Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने विधानसभा स्पीकर, उप मुख्यमंत्री, 2 सांसद और कई पूर्व विधायकों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई, जिसकी जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात है, लेकिन आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में राजनीतिक भ्रष्टाचार को संस्थागत मान्यता मिलने के बाद इसने कॉरपोरेट शक्ल अख्तियार कर ली है। जगन भी भ्रष्टाचार के सरताज रहे हैं, जो अनेक आपराधिक मामलों में 1.5 साल जेल में रहने के बाद अब जमानत पर बाहर आकर मुख्यमंत्री बन गए हैं। जगन के खिलाफ चल रहे मुकदमों में यदि जल्द फैसला आया तो उन्हें फिर जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए पूरी आक्रामकता से हमला करके जगन खुद को बाहुबली व जननायक दिखाने की कोशिश में है। राजनीतिक अस्तित्व के वाटर लू में जगन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर जजों पर भ्रष्टाचार व कदाचार के आरोपों का बम फोड़ा है। मुख्यमंत्री के पत्र बम का सार यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज के इशारे पर हाई कोर्ट के जज राज्य सरकार को परेशान कर रहे हैं। जगन ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज के परिजनों पर मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके पहले भी न्यायपालिका पर कई बार उंगलियां उठी है, लेकिन किसी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री ने पहली बार जजों पर भ्रष्टाचार व अनुचित हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे देश की संघीय व्यवस्था के साथ संविधान चलाने वालों की विश्वसनीयता भी संकट में दिखने लगी है। इस पूरे विवाद से सरकार, जज, भूमाफिया और मीडिया के कई पहलुओं की संवैधानिक स्वीकारोक्ति हो रही है। मुख्यमंत्री व जजों समेत सभी लोग संविधान की दुहाई देकर खुद को धर्मावतार घोषित कर रहे हैं, लेकिन जनता से कानून पर भरोसे की बात करने वाली ताकतें खुद को बेदाग बताने के लिए मनमाफिक जांच एजेंसियों के घोड़ों पर ही दाव लगाने को तैयार हैं। सुशांत की तर्ज पर इन मामलों में स्वतंत्र और पारदर्शी जांच और कार्यवाही हो तो आंध्र के साथ पूरे देश की किस्मत सुधर सकती है। सुशासन के नाम पर की जा रही इस संवैधानिक लड़ाई की पटकथा 6 साल पहले शुरू हुई थी। विभाजन के बाद तेलंगाना के हिस्से में हैदराबाद राजधानी आई और आंध्र को नई राजधानी बनाने के लिए 10 साल का समय मिला। तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विश्व बैंक के लोन से 1 लाख करोड़ के अमरावती राजधानी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। 50,000 एकड़ से ज्यादा जमीन के प्रोजेक्ट में 70% भूमि अधिग्रहण होने के बाद भूमाफिया व ठेकेदारों की लॉबी ने अमरावती प्रोजेक्ट पर लाखों
करोड़ों का दाव लगा दिया। विराम 2019 के चुनावों में चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को विश्व की 5 सबसे बेहतरीन राजधानियों में शुमार करने का ऐलान किया, पर दुर्योग्य से जनता ने उन्हें नकार दिया। विराम सत्ता विरोधी लहर और सोशल मीडिया के दम पर चुनाव जीतने वाले जगन ने अमरावती प्रोजेक्ट को कैंसिल करके 3 शहरों में नई राजधानियों को छोड़ दिया। विराम इनके माध्यम से क्षेत्रवाद का सफल कार्ड खेलने के साथ जगन अपने आर्थिक साम्राज्य को भी मजबूत करने की फिराक में है। विराम स्टॉप।